आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, डाइकीटोन्स हैं, यहाँ पे डाइकीटोन्स में एस्टर भी लगा है, यहाँ साइक्लिक एस्टर है और कीटोन और ईथर है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ सोचिए, अगर क्वेश्चन एसिड का आ रहा है तो हमने बार बार आपसे एक ही चीज बोला होगा, आपका फोकस कहां होना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और कॉन्जुगेट बेस बनाओगे कैसे? एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाता है, इसी बेस को एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहना है। ये तो कहना है। एनालाइज करो, सोचो, अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाने के बारे में सोचूं और प्रोटॉन निकालने के बारे में सोचूं, तो कहां से निकालना है? जब एक से ज्यादा पोजीशन से प्रोटॉन निकलने की संभावना है, तो जो मोस्ट स्टेबल आयन बनेगा उसी का आपको बनाना है। एनालाइज करिए, अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज बना दूं तो इधर भी कीटोन का माइनस है, इधर भी कीटोन का माइनस है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहां बना दूं तो इधर कीटोन का माइनस एम है, लेकिन यहाँ अल्काइल का प्लस आई है। यहां अगर नेगेटिव चार्ज बना दूं तो दोनों तरफ कीटोन का केवल माइनस आई है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहां बन रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस यहां बन रहा है, इसलिए 1 का कॉन्जुगेट बेस ये बन गया। इसी तरह दूसरा आइए, तो दूसरे का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाने के बारे में सोचूं, तो जो दूसरे का कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? एनालाइज करो, सोचो। अगर मैं निगेटिव यहां बनाऊं तो इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। अगर मैं निगेटिव यहां बनाऊं केवल एक तरफ रेजोनेंस, अगर निगेटिव यहां बनाऊं कोई रेजोनेंस नहीं है। तो इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज की कहां आ रही है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज की यहां आ रही है। ये सोचना है। अगर मैं तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो सोचिए, तीसरे का कॉन्जुगेट बेस कहां बनेगा? ये आपका CO है, ये आपका O है। अगर मैं निगेटिव यहां बनाता हूं तो रेजोनेंस, निगेटिव यहां बनाता हूं केवल माइनस आई, निगेटिव यहां बनाता हूं केवल माइनस आई। तो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां होगा? यहां। ये तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बन गया। चौथे के कॉन्जुगेट बेस में आइए, और जो चौथे के कॉन्जुगेट बेस में आ रहे हो, तो चौथे के कॉन्जुगेट बेस में अगर निगेटिव यहां बनाया, ये यहां बनाया, तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर निगेटिव यहां बनाया तो आपका केवल माइनस आई मिल रहा है, तो निगेटिव ज्यादा स्टेबल कहां हो गया? यहां बन गया। अब आपने चारों का कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब जब चारों का कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो स्टेबिलिटी देख लेनी है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम। और जो डिक्रीजिंग में ही बताना है, तो सोचिए, यहां दो तरफ से रेजोनेंस, यहां तीन तरफ से रेजोनेंस। एक कीटोन का माइनस एम, एक कीटोन का माइनस एम, लेकिन यहां कीटोन का माइनस एम, यहां कीटोन का माइनस एम एलॉन्ग विद एस्टर का माइनस एम। इसलिए ये निगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक कैरेक्टर सेकंड का सबसे ज्यादा होगा। यहां दो तरफ से कीटोन का माइनस एम, यहां एक तरफ से एस्टर का माइनस एम, एस्टर का माइनस एम। और यहां से कीटोन का माइनस एम, ये भी क्या है? कीटोन का माइनस एम, ऑक्सीजन का माइनस आई। तो यहाँ पे दो कीटोन का माइनस एम है, यहाँ एक एस्टर का माइनस एम है, यहाँ एक कीटोन का माइनस एम है, तो उसी का माइनस एम ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स दूसरे के बाद बात किसकी करेंगे? पहले की। अब सोचिए, यहाँ पे एस्टर का माइनस एम है और यहाँ कीटोन का माइनस एम है, तो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि कीटोन का माइनस एम ज्यादा होता है, एस्टर का माइनस एम कम होता है। इसलिए बात करेंगे चौथे की, और चौथे की बात करेंगे तीसरे की। तो बात किसकी हो गई? पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। तो सेकंड फर्स्ट, फिर फोर्थ थर्ड, यही हमारा आंसर है। बी बोल रहा है सेकंड फर्स्ट, फिर थर्ड फोर्थ। सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड, यहां बोल रहा है फर्स्ट थर्ड। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, कि बड़े बड़े अगर मॉलिक्यूल दें, इनको देख के डरिएगा नहीं। कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सारा का सारा फोकस केवल और केवल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।